सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर। सागर से जल संकट की समस्या दूर करने वाले और सागर को राजघाट की सौगात देने वाले तत्कालीन कलेक्टर BR नायडू आज भी शहर वासियों के दिल में खास जगह बनाए हुए हैं। हालांकि आज भी मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के महानिदेशक हैं। जब उन्होंने MSW और VSW के छात्रों से संवाद किया तो उन्होंने पुराने दिन याद करते हुए कहा, मैं आज से 20 साल पहले सागर का कलेक्टर था और सागर से जल संकट को दूर करना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए राजघाट बांध की परियोजना तैयार की गई, लेकिन इसके लिए मिलने वाला पैसा भी अनावश्यक खर्चों में खर्च कर दिया जाता था, जिससे काम में प्रगति नहीं हो पा रही थी। लेकिन इसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी और सभी जनप्रतिनिधि और शहर वासियों के सहयोग से राजघाट बांध तैयार हो गया और पानी की समस्या दूर हो गई। यही वजह है कि मुझे शहर वासियों ने भरपूर सम्मान और प्यार दिया है। मैं सागर ज़िले में 20 साल पहले कलेक्टर के पद पर था। उस दौरान मुझे सागर का जल संकट का समस्या को निदान करने का मौका मिला था। तो राजघाट बांध का एक परियोजना स्वीकृत था, 10 साल पहले लंबित थी। तो उसमें जो पैसा आया था उसको लोगों ने सदुपयोग नहीं किया, अनावश्यक खर्चों में कर दिया, लोगों को तनख्वाह बांट दिए, काम में प्रगति नहीं हुई तो अगली किस्तें रोक दिया, ऐसा स्टैंड स्टिल था। तो उस स्थिति में जब भीषण पेयजल का संकट था और बीला से पानी ट्रांसपोर्ट करने की बात आई थी, वहाँ आसपास कहीं कोई पानी नहीं था। उस सिलसिले में जब हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ तो हमने ठाना कि इस पेंडिंग परियोजना को हमें शुरू करके इसका स्थायी समाधान करना चाहिए। उस दिशा में जो आवश्यक स्वीकृतियाँ थी उसको प्राप्त करने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो सब मिल गए संबंधित अधिकारियों से बातचीत करने की वजह से। लेकिन किसानों की जो डूब में आने वाली ज़मीन की समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या थी। शासन के पास उस वक्त लैंड एक्विजिशन के अंतर्गत देने के लिए पैसा भी नहीं था, फंड्स की काफ़ी क्रंच थी। उस स्थिति में हम लोगों ने दूसरी तरीके से सोचा। हाँ, यानी और कोई कलेक्टर होता तो लैंड एक्विजिशन के बाद ही कोई काम वहाँ शुरू करता। तो हमने लैंड एक्विजिशन के बजाय लैंड एक्सचेंज यानी विनिमय, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड के अंतर्गत दूसरे गांव में जो सरकारी ज़मीन है उससे जो जिन किसानों की ज़मीन डूब में आ रही थी उनसे एक्सचेंज करके वो ज़मीन हमने परियोजना के लिए दिलवाया। तो ये सारे काम जो है ना मैंने साइमल्टेनियसली चालू करके रखा, जो एक रिस्क वाली बात थी। एक बार नाला क्लोजर शुरू करने के बाद उसको रोका नहीं जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी आदमी कोर्ट चला जाता तो दिक्कत आ सकती थी। और अपोजिशन पार्टी के विधायक अभी माननीय भूपेंद्र सिंह जी मंत्री जी हैं, वो उस वक्त अपोजिशन पार्टी के विधायक थे। यदि वो चाहते तो ये कह सकते थे कि हमें आप जो है बिना किसानों का मुआवजा दिए आप हल हुआ। आज के कार्यक्रम तो हम जो है मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम 2015 से चलाया जा रहा है। अब बीच में 2 साल इसमें व्यवधान हुआ जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी तब। अब पुनः कार्यक्रम शुरू हुआ जिसके अंतर्गत BSW और MSW शुरू हुए हैं। इसके अंतर्गत हम समुदाय स्तर पर लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा को लेके गवर्नमेंट क्या क्या प्रोग्राम्स चला रहे हैं, उस प्रोग्राम्स गाँव आखिरी आदमी तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ये जानकारी पहुंचाना। यदि नहीं पहुंचते हैं तो उनको मदद करना, उन लोगों को, ये सब बातें इस कार्यक्रम के जरिए हम सिखाते हैं। जब ये सब गांव में करने लगते हैं समुदाय स्तर पे, उनमें लीडरशिप की स्किल्स बढ़ते हैं काम करने से। तो हमारा ये जो कार्यक्रम है चित्रकूट विश्वविद्यालय से ये अनुमोदित है
और इन लोगों को BSW और MSW का डिग्रीज भी मिली। सभी का काफ़ी कुछ वर्णन है आपके कोर्स में, उसके आधार पर बताइएगा। फिर ये नेतृत्व जो है ना, लीडरशिप, समुदाय मैंने बताया कि आप लोग जहाँ रहते हैं छोटा सा मोहल्ला, उसको समुदाय बोलते हैं, नेबरहुड। पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं नेतृत्व, वहाँ आपका फॉलोइंग होना चाहिए। तो वहाँ फॉलोइंग होना है तो आप उन लोगों के लिए कुछ करेंगे तो फिर वो लोग आपके पास आएंगे, कोई समस्या होगी तो तब आपकी नेतृत्व वहाँ शुरू हो जाता है। तो फिर आपको वहाँ से नेतृत्व कैसा करना है वो आदत में आएगी। सो उस नेतृत्व क्षमता में यदि आप में डेवलप करना है तो वो केवल किताब पढ़ने से नहीं आता है, ये एक स्किल है। आप किसी की समस्या है, उस समस्या को हल करने जब जाएंगे तो आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आएगा, दूसरों के साथ काम करने का स्किल आएगा, बातचीत करने की स्किल आएगी, किसी सरकारी अधिकारी के पास जाके बात करने की, अपनी बात ढंग से रखने की, जिसमें मुद्दे की बात कहो, अनावश्यक बातें ना करें। इस प्रकार कई बातें, कई आपका क्षमताओं का विकास जब आप लोग काम करते वक्त होगा। यदि काम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो हमारा जो मेंटर्स हैं, हमारे जो नवांकुर समितियां हैं, प्रस्फुटन समितियां हैं, जिसके माध्यम से आपसे कहा जाएगा कि भाई आप लोगों ने ये पढ़े हैं इस किताब में, इसका संदर्भ में आप अपना गांव की स्थिति का आकलन करो। जाके कोई सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स के बारे में आपने पढ़ा, सामाजिक सुरक्षा के बारे में, तो फिर क्या मेरे मोहल्ले में सभी को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो क्या कारण है? सरकार ने तो स्कीम बना दिया, उसके लिए अमला भी है, तो क्यों नहीं हमारे लोगों को मिल रहा है? तो आप पाएंगे कि कुछ लोग जो है छूट जाते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो वंचित तबके, जो अति गरीब हैं, ठीक है। अति गरीब श्रेणी में जो लोग आते हैं वो उनके लिए सारे स्कीम्स की बेनिफिट्स मिल सकता है, लेकिन वही आदमी सारे बेनिफिट से वो सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटीक, कुंदन, पोल्की, इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर।